ठीक है, जैसा कि हम आप लोग क्या पढ़ रहे थे, पर्यायवाची पढ़ रहे थे ना, पर्यायवाची पढ़ रहे थे और किसके लिए, यूपीएससी पेट के लिए स्पेशल। ठीक है, ये रोज़ाना चलता है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। क्लियर। और ये हमारा है अगला यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, 2022 का रेगुलर बैच, ये दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ये चलेगा। और अगला है ये हमारा अग्निवीर योद्धा बैच, अग्निवीरों के लिए ख़ास तौर से जो हमारी आर्मी की भर्ती चल रही है, आने वाली है अक्टूबर माह में, उसके लिए स्पेशल। ठीक है, रोज़ाना 12 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, और यहाँ से अपना ये टॉपिक पर्यायवाची। ठीक है, तो इसके पहले हम सब कुछ कर चुके थे, तो अब आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द, सभी को दिख रहा है ना। पर्यायवाची शब्द हमने इसके पहले लिखा दिए थे। अब आता है कांति। कांति, कांति का अर्थ क्या होता है? कांति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। कांति कि क्या होगा? प्रकाश हो गया। फिर क्या है? आलोक। आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश ही होता है। क्या होता है? प्रकाश। आप लोग ध्यान से समझा करो, ठीक है, रटने पर चीज़ें भूल जाती हैं, उसको दिमाग में आप सोचा करो कि नहीं इसका क्या हो सकता है। जैसे आप समानार्थी भी दे देता है ना, समानार्थी को भी समझा करो क्या होता है। ठीक है, तो कांति का मतलब प्रकाश, और क्या हो जाएगा? आलोक, और क्या हो जाएगा? उजाला। आप देसी भाषा में कहते हैं ना, यहाँ उजाला नहीं है। क्या नहीं है? उजाला। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश ही तो कहा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। और फिर क्या हो जाएगा? दीप्ति। आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दीप्त भी किसका है? प्रकाश का। फिर क्या है? छवि। ये आपके लिए नया है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, हम बताते जाएंगे क्या आपके लिए नया है, क्या आपके लिए पुराना है। आपको ये चीज नोट करना। छवि माने क्या हो? कांति का ही क्या है? पर्याय है। क्या हो जाएगा? छवि। फिर क्या है? सुषमा और आभा। क्या हो जाएगा? आभा। इनको भी नोट करेंगे, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा और छटा। प्रभा और छटा। और क्या हो जाएगा? द्युति। देखिए, वर्तनी का विशेष ध्यान देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अगर आपकी वर्तनी एक एक पॉइंट अगर आपका सही है तो नंबर एकदम ठोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोई वो नहीं है, करंट अफेयर नहीं है कि दिन प्रतिदिन बदलती जाएगी। एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो हमेशा के लिए हिंदी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? छटा और द्युति। क्या हो जाएगा? द्युति। फिर नेक्स्ट है कामदेव। इसको तो सब लोग जानते होंगे ना, कामदेव। कामदेव की पर्याय क्या होती है? मदन। क्या होता है? मदन। और क्या होता है? काम। कहते नहीं काम वासना में मत पड़िए, काम। ठीक है, और फिर क्या है? कंदर्प और मनोज। होता है ना मनोज? मनोज नाम होता है ना। मनोज किसका पर्याय है? कामदेव का पर्याय। किसका पर्याय है? कामदेव का पर्याय है मनोज। और क्या है? स्मर। स्मर भी किसका है? कामदेव का है। ठीक है, किसका है? कामदेव का है। फिर क्या है? मीन केतु। मीन माने क्या होती है? मछली होती है ना। और अगर उसी को मीनाक्षी कह दिया जाए तो क्या बनेगा? मीनाक्षी। मीनाक्षी होता है दुर्गा। दुर्गा को कहा जाता है ना मीनाक्षी। ठीक है, तो यहाँ मीन किसे कहा जाएगा? कामदेव को। ठीक है, मीन केतु। फिर क्या लिखेंगे? मनसिज। यह इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए। मनसिज। मनसिज किसे कहा गया है? कामदेव को कहा गया। किसे कहा गया है? कामदेव को कहा गया मनसिज। फिर क्या है? मार और रतिपति, क्योंकि कामदेव की पत्नी का क्या नाम था? रति, इसलिए क्या कहा गया है? रतिपति। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रतिपति। और क्या लिखेंगे? मनमथ। मनमथ।
और साचीपति भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? साचीपति भी कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे अनंग, लिखेंगे फटाफट लिखते जाएंगे अनंग। कलम को थोड़ी तेजी से चलाना है और समझते जाना है, जो छूट जाएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनंग। फिर क्या है? सम्रारी। फिर क्या है? कुसुमेश, पुष्पंधव, पुष्पांधवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुष्पांधवा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? एक दो बार अपने मुंह से बोला करो, इनका उच्चारण किया करो तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा किरण। किरण, किरण मतलब जानते हो ना, जो किरण जैसे प्रकाश की किरणें निकलती है ना, तो देखिए किरण, किरण का पर्याय क्या होता है? अंशु। अंशु नहीं होता, अंशु। क्या हो जाएगा? अंशु। अंशु के बाद क्या हो जाएगा? रश्मि, रश्मि। फिर क्या है? कला और कर, कर माने किरण। अगर यहीं पर समोच्चारित के लिए आ जाए ना कर, तो कर माने क्या होता है? हाथ माने हाथ होता है, कर माने टैक्स होता है, कर माने किरण होती है, और क्या नहीं हो सकता? कर माने किरण तो होते ही होती है, और क्या नहीं हो सकता है? वहां पर 4 ऑप्शन देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन कर का समानार्थी नहीं है? देगा किरण, हाथ, टैक्स, सूर्य। क्या नहीं होगा? सूर्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर। फिर क्या लिखेंगे? गो। देखिए गो माने क्या होती है? गाय होती है ना, मतलब गो माने यहां पर क्या है? किरण भी होती है। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग दिमाग से हटा दीजिएगा कि क्या क्या होता है। देखिए ये क्या है? गो, गो माने भी किरण। फिर क्या है? प्रभा। प्रभा भी क्या होती है? किरण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? किरण की है। ठीक है, फिर क्या है? दीधिति, दीधिति, दीधिति किसकी है? किरण की है। फिर क्या है? मयूख, मयूख भी किसकी है? किरण की। मोर की मत लगा दीजिएगा, ठीक है, कि ऑप्शन दे के आप तुम ठोक दो मोर की। मोर की नहीं होती, मयूख क्या होता है? किरण की होती। किसकी होती है? किरण की। फिर क्या है? मरीच, मरीच भी किसकी है? किरण की। मरीच, मरीचिका बनती है, मरीचिका जानते हो ना? हाँ, गलियों के बीच कि गर्मियों के बीच? गर्मियों में, गर्मियों में अगर काली रोड में जाएंगे ना, जहाँ जलजलाती दोपहर के समय क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है काली रोडों में कि सामने पानी भरा हुआ है, मगर जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पानी यानी कुछ नहीं होता। ये किसका है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। किसका होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, उसी को मरीचिका कहा जाता है। अगला है किनारा। किनारा का क्या हो जाएगा? तट, कूल, और क्या हो जाएगा? तीर। वो बाण चलाने वाला तीर नहीं, कहते ना तीर, तीर यानी किनारे किनारे। ठीक है, तीर। फिर लिखेंगे कगार, कहते ना नदी का कगार धंस गया बाढ़ की वजह से, तो उसे भी क्या कहते हैं? तीर यानी किनारा कहते हैं। फिर क्या, ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे पुलिन। क्या लिखेंगे? पुलिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, पुलिन लिख गया। फिर है कुत्ता का। क्या है? कुत्ता। देखिए सबके घर में होगा, अन्ना होगा तो रख लेना, ठीक है, क्योंकि आजकल के आदमियों से अच्छे तो क्या है? कुत्ता ही है। ठीक है, कुत्ता, कुत्ता का क्या होता है? सार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नया शब्द है सार में, आपको नोट करना होगा। कुत्ता का क्या है? सार में। ठीक है, सार में के बाद फिर क्या लिखेंगे? सोनहा, सोनहा, सोनहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखेंगे। जो शब्द आप नहीं जानते हो, जो शब्द आप नहीं सुनते हो, उनको जरूर लिखा करो। ठीक है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में नहीं आते रहते हैं कभी भी। जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं उनको लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं समझते हैं। जो हमारे लिए नया है, जो हमसे नहीं बन रहा, उसको जरूर लिखा करिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सोनहा। फिर क्या लिखेंगे? सुनक। फिर लिखेंगे गंडक। फिर लिखेंगे कुकर, कुकर। ठीक है, जैसे भोजपुरी में कहते हैं कुकुर, कुकुर बिलार। ठीक है, यहाँ पर कुकर। फिर देखिए स्वान। क्या लिखा हुआ है? स्वान। स्वान माने हंस भी होता है और क्या होता है? कुत्ता भी होता है।
देखिए कुक्कुर भी लिखा गया है, ठीक है, एक तद्भव शब्द है, एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये भी किसके होते हैं पर्याय? कुत्ता के होते हैं, ठीक है। जो आपको नया नया लगे वो आपको नोट करते जाना है, ठीक है। जो आपसे ना बने ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि ये मुझसे बन रहा है, जो आपने ना सुना हो, जो आपसे ना बन रहा हो, जो आपके दिमाग में ना आ रहा हो कि इसने इसके ये हो सकता है, उसको आप लिखें। और जो आपके दिमाग में है कि नहीं ये इसका होता है, उसको आप मत लिखिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें नहीं आती उसी को लिखना है, जो हमें आती है उसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसको लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। अब अगला है केला। केला तो सब लोग जानते होंगे, केला का क्या हो जाएगा? कदली। अब देखिए, अगर केला का तत्सम रूप बनाने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? केला का क्या लिखोगे? तत्सम क्या लिखेंगे? कदली, बिल्कुल सही। केला का तत्सम क्या होता है? कदली होता है। यहां पर लिखेंगे तत्सम, ठीक है। तत्सम शब्द भी किसका होता है? केला का कदली होता है। क्या होता है? कदली, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो। फिर लिखेंगे भानुफल। भानु, अगर वैसे देखो कि भानु, भानु किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है ना। तो यहां पर भानुफल अगर जोड़ दिया जाता है तो किसका है? केला का है, ठीक है। गजवसा क्या हो जाएगा? केला का। फिर क्या है? कुंज सरारा, कुंज रासरा, कुंज रासरा। फिर क्या है? मोचा, मोचा भी किसका पर्याय है? केला का है। और फिर क्या है? रंभा, रंभा भी किसका है? केला का है। किसका है? केला का है, ठीक है। फिर है कौवा। देखिए कौवा का क्या होता है? काक। ये रिपीट हो गया क्या कौवा का? अगर रिपीट हो गया है तो मैं पूछूंगा अभी। काक, काक। और क्या कहेंगे? वायस। फिर क्या कहेंगे? कांड। फिर कह रहे काग, इसको लिख लीजिए, वलिपुष्ट, वलिपुष्ट। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। वलिपुष्ट भी किसका पर्याय है? कौवा का पर्याय है। किसका है? कौवा का पर्याय है। और क्या है? करकट और पिसुन, करकट और पिसुन, ये सब किसके पर्याय हैं? कौवा के पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? कौवा के पर्याय हैं। फिर अगला है कंठ। कंठ, कंठ की पर्याय क्या होगी? देखिए ये कंठ होता है ना अपना, ये कंठ, तो क्या कहेंगे? गला। क्या कहेंगे? गला। फिर क्या लिखेंगे? सिरोधरा, सिरोधरा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? सिर धरा हुआ है, तो क्या कहेंगे? सिरोधरा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अगर थोड़ा सा सोच लो ना तो पर्याय अपने यहाँ पर अर्थ निकलता रहता है, ठीक है। सिरोधरा। फिर ग्रीवा, इसे ग्रीवा मतलब गर्दन भी कहा जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? ग्रीवा। फिर क्या है? और ये गर्दन तो आपके सामने रखा ही गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो इनको तत्काल, ठीक है। ये हो गया सभी का। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताते जाते हैं उनको लिखते जाइए, और जो आपको आते हैं उनको मत लिखा करो, ठीक है। फिर है कुबेर। क्या है? कुबेर। कुबेर का पर्याय क्या होता है? धनद। कहते नहीं तुम्हारे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं रखा, तुम मोरे जाने और धनाढ़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धनद। फिर क्या कहेंगे? यक्षराज। क्या कहेंगे? यक्षराज। फिर क्या होगा? धनाधिप, धनाधिप, धनाधिप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है, धनाधिप। फिर क्या है? यक्षपति, यक्षपति। पति का मतलब ये नहीं होता है कि पति, पति का मतलब होता है मालिक से रिलेट किया गया है, कि उसका मालिक, ठीक है। यक्षपति। फिर क्या है? किन्नरेश, किन्नरेश, ठीक है। फिर क्या है? राजराज। और क्या है? धनेश। राजराज जानते हो? राजों का राजा कुबेर, ठीक है, इसलिए क्या राजराज कहा गया है, ठीक है। अब अगला है कृतज्ञ। अच्छा बताइए कृतज्ञ किसे कहा जाता है? कृतज्ञ किसे कहा जाता है? बिल्कुल, किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। तो कृतज्ञ का पर्यायवाची क्या होगा? ऋणी। जैसे हमने आपसे कुछ मांगा
आपने दिया, तो हम आपके क्या हो गए, ऋणी हो गए। क्या हो गए, ऋणी, क्योंकि हम आपकी वो मान रहे हैं ना कि नहीं यार आपने ये चीज़ दिया है हमको। अगर नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएंगे, कृतज्ञ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋणी। फिर आप दूसरे शब्द में क्या कह देंगे, आभारी। जैसे आप छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, मैं आपका बहुत बड़ा बड़ा आभारी हूँ, ऐसा कुछ लिख देते हो ना, तो क्या हो जाएगा, आभारी। फिर क्या रहेंगे, अनुग्रहित। अच्छा बताइए, अनुग्रहित सही लिखा है कि गलत, इसमें पृथ्वी वाला रा होगा, अनुग्रहित। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, मिस्टेक है, ये नहीं होगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा। और क्या है, उपकृत। क्या हो जाएगा, उपकृत। उपकृत, उसके ऊपर उपकार किया गया है ना, इसलिए क्या कहा जाएगा, उपकृत। ठीक है, आप वर्तनी पर विशेष ध्यान देंगे। ये जो है ना, यहाँ पर पृथ्वी वाला रा होता है, वो वाला रा नहीं होता, वो सिर्फ कहाँ होता है, ग्रह के अंदर होता है। ठीक है, अगला है कांति। ये तो हो गया ना, कांति का क्या है, प्रकाश है, आलोक है, उजाला है, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा। ये तो आप सब लोग पढ़ गए हो ना। कामदेव भी हो गया है। चलिए देखते हैं, किरण, किनारा, कुत्ता, केला, कौवा, कंठ, कुए। चलिए, अब आ रहा आपका खेल। खेल का क्या होता है, क्रीड़ा। खेल का क्या हो जाएगा, क्रीड़ा। ये शब्द संस्कृत से लिया गया, तो क्या है, तत्समिक शब्द है। क्रीड़ा कैसा शब्द है, तत्समिक, यानी तत्सम शब्द है। ठीक है, आप एक एक शब्दों पर ध्यान दिया करो कि ये देशज है कि विदेशज है, कि इसमें उपसर्ग का, इसमें हिंदी का लगा है कि उर्दू का लगा है कि फारसी का उपसर्ग लगा है, आपके लिए छांटने के लिए आता है। ठीक है, मजबूत तैयारी करो। इसमें क्या खेल, क्या खेल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्रीड़ा। फिर क्या हो जाएगा, केली। क्या हो जाएगा, केली। केली भी किसका पर्याय होता है, खेल का होता है। किसका होता है, खेल का पर्याय होता है। फिर क्या लिखेंगे, तमाशा। कहते हैं ना, ज्यादा तमाशा ना दिखाओ, तमाशा का मतलब क्या होता है, खेल ही होता है। अब बताइए, तमाशा कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, ये एक खेल भी है, खेल तो है ही है ना ये, और नृत्य भी है। क्या है, नृत्य है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का भी है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी आपको पता चल गया ना कि तमाशा है, लावड़ी है, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। फिर क्या है, कर्तव्य। क्या है, कर्तव्य। और कर्तव्य ना लिख देना, ठीक है, क्या जो लिखा है वही लिख लीजिएगा। क्या है, कर्तव्य। कर्तव्य भी किसका पर्याय होता है, खेल का होता है। फिर है खिड़की। अच्छा बताइए, खिड़की जो होती है ये देशज है कि विदेशज है, तत्सम है कि तद्भव है, खिड़की बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, लिख दूं यहां पर, अरे वाह, लिखेंगे तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए कौन सा होगा, खिड़की देशज है कि विदेशज है, तत्सम है कि तद्भव है, विदेशज। बताओ भाई, खिड़की देशज शब्द है। कैसा है, देशज। खिड़की बताया था, और क्या बहुत सारी चीजें बताया। खिड़की है, लोटा है, गिलास है, थरिया है, भतार है, मेहरारू है, सब क्या बताया गया था, देशज शब्द बताए गए थे। आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, ये सब किसका है, खिड़की किसका है, देशज शब्द है। किसका है, देशज शब्द है। देखिए, खिड़की को क्या और क्या कहा जाता है, रोशनदान लगाया जाता है ना, रोशनदान ऊंची दीवार के बाहर ऊपर लगा दिया जाता है ना, इससे क्या हो जाए, प्रकाश आता रहे मकान के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रोशनदान। फिर क्या कहेंगे, बारी। बारी वाली सब्जी वाली बारी नहीं, ठीक है, एक बारी होती है इसमें भी। ठीक है, तो खिड़की को क्या कहा गया है, बारी। फिर क्या कहेंगे, दरीचा। दरीचा, ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है, दरीचा। दरीचा शब्द किसका पर्याय है, खिड़की का है। किसका है, खिड़की का पर्याय। फिर क्या है, वातायन। वातायन क्या है, वातायन। वातायन का मतलब समझ, जैसे अब पढ़ते हो ना, उस दिन जिक्र चल रहा था किसका, एसी का चल रहा था ना, तो ये क्या है, खिड़की भी क्या है, वातायन, यानी वातावरण से क्या लाती है, वायु लाती है कि नहीं लाती है,
तो ये भी एक अपने घर के एसी का काम करती है। कौन? खिड़की। फिर क्या कहते हैं? गवाच। क्या कहेंगे? गवाच। और क्या कहेंगे? झरोखा। क्या कहेंगे? झरोखा। हवा के झरोखे आते हैं ना खिड़कियों से, आते कि नहीं आते हैं? तो इसी को क्या कहेंगे? खिड़की का ही पर है क्या है? झरोखा, गवाच। देखिए इसको 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 और इसको, इनको आप इंपॉर्टेंट नोट करिए, ठीक है, क्योंकि ये नए शब्द हैं। क्लियर? तो क्या क्या होता है खिड़की का, एक बार रिपीट करेंगे। रोशनदान, बारी, दरीचा, वातायन और गवाच और झरोखा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई ना? क्लियर है? चलिए फिर आता है गरुड़। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। कौन है? गरुड़। आप ये मत कहिएगा कि बाज होती है। जैसे जंगलों में पशुओं का राजा कौन होता है? शेर। शेर से भी बड़े जानवर होते हैं, मगर राजा क्यों नहीं होते हैं मालूम है? क्योंकि वो अपने अंदर अपने साहस को समझता है, इसलिए वो क्या है? राजा है। बड़े होने से कुछ नहीं होता है, बड़े होने से हैवी बॉडी दिखाने से कुछ नहीं होता है। अगर उसके अंदर साहस नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो किसी मतलब का नहीं है वो। ठीक है, वही हाथी का हाथी है। ठीक है, हाथी कितना बड़ा जानवर है, क्यों नहीं राजा बन सकता है? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए गरुड़। गरुड़ का क्या हो जाएगा? खगेश। खग माने पक्षी, एस यानी पक्षियों का राजा, खगेश। ठीक है, खगेश। और क्या कहेंगे? खगपति। और कहेंगे नागंतक। नागंतक का मतलब समझते हो ना? नागों का अंत करने वाला, उसे क्या कहेंगे? नागंतक। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाए ना, इसके बाद अगला चैप्टर क्या चलेगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपके सिलेबस में है ना? हाँ, तो जैसे अब आ गया ना, नागों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? नागांतक कहेंगे ना। जब नाग पास में फांस कर कौन चला गया था? राम और लक्ष्मण जी को मेघनाथ चला गया था ना, तो हनुमान जी गए थे कहाँ? गरुड़ के पास, और वहां से लाए थे और उन्होंने नाग फांस से उसको मुक्त कर दिया था। फिर क्या कहेंगे? सुपर्ण। और क्या कहेंगे? वैनते। क्या कहेंगे? वैनते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। क्लियर? और गाय का लिख लीजिए। अच्छा बताइए, गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया। क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नदियों के नाम भी, जैसे क्या है? झेलम है, चेनाब है, रावी है। इनको वेदों में क्या कहा गया है? झेलम को क्या कहा गया है वेदों में? अरे याद है बट भूल गया, याद है बट भूल गया। रावी को क्या कहा गया है? वारे वाह, इस तरह पढ़ोगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गाय का लिखेंगे पूरा। गाय का क्या होगा? भद्रा, गौरी, सुरभि। भद्रा, गौरी, सुरभि। फिर क्या लिखेंगे? धेनु। क्या लिखेंगे? गऊ। कहते नहीं है ये गऊ का पूत है, इसे मारो नहीं। ठीक है, तो गऊ भी कहा जाता है किसे? गाय को। ठीक है, गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया। नदियों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगली टर्न में आके पूछूंगा। झेलम है, किसका किसका कहा हूं? झेलम है, रावी है और चेनाब है। इनके सभी के वेदों में जो कहा गया, इनको मुझे बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ अभी 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 थोड़ी देर के बाद बताएंगे। ठीक है यार, अभी याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे, देखना। अब देखिए लिखेंगे गंगा का पर है। किसका लिखेंगे? गंगा का। गंगा क्या होता है? देव नदी। क्या होता है? देव नदी। एक SW और ले लीजिए आप। क्या है SW? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और जो लड़कों का इंटरव्यू हमने लिया था, वो लड़के अगर यहाँ होंगे तो वो नहीं बताएंगे। कोई नहीं दिख रहा है शायद। कहते हैं कि गंगा का पानी कीटाणु रहित होता है, ऐसा माना जाता है, मगर होता क्यों है? कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कौन सा? बिल्कुल सही, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, नहीं कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय से निकलती, इसमें जड़ी बूटी घुली रहती है। अरे हिमालय से तो बहुत सारी नदियां निकलती है ना। जिसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि इसमें क्या होता है? ये पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? इसका जल स्वच्छ और साफ होता है। ठीक है, ये एक बारीक पॉइंट है।
अगर किसी के सामने कहा जाता है ना कि यार ऐसा क्यों होता है, इसमें तो सब बहुत सारे मुर्दे जलाए जाते हैं, फूके जाते हैं, दुनिया कचरा पत्ती पड़ता है, तो ये इसका पानी गंदा क्यों नहीं हो जाता है? इसी कारण वो स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? भागीरथी। भागीरथी, देखिए भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, देखिए भागीरथी, भागीरथी, देखिए भागीरथी क्यों कहा गया है? गंगा जी को क्यों कहा गया है? हाँ, उनकी तपस्या के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा ये नदी लाई गई थी। ठीक है, भागीरथी। फिर क्या कहेंगे? सुरसरिता। फिर क्या कहेंगे? जाह्नवी, मंदाकिनी, जो अपने कहाँ बहती है? यहाँ, जिसको रोज पार करके आते हैं, मंदाकिनी को। ठीक है, मंदाकिनी। फिर क्या कहेंगे? विष्णुपदी, विष्णुपदी। ठीक है, ये गंगा के पर्याय हैं। सुरसरी, देवपथगा, देवपगा और त्रिपथिगा और सुरधुनी। लिख लीजिए, ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सुरसरी, देवपगा, त्रिपथिगा और सुरधुनी, ये सब किसके पर्याय हैं? गंगा जी की पर्याय हैं। क्लियर? ये मंदाकिनी अलग है और विष्णुपदी अलग है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर अगला है, ये क्या लिखा हुआ है? गन्ना। गन्ना, गन्ना का क्या हो जाएगा? ईच। क्या कहेंगे? ईच। अब इसका अगर तत्सम लिखने के लिए आ जाए ना, तो क्या लिखेंगे? ईच। क्या लिखेंगे? ईच। ठीक है, ये क्या है? ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव। क्या लिखा गया है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ईच। क्या कहेंगे? ऊख। कहते हैं ना, गांव में लड़के कहते हैं जब उनसे नहीं कुछ बनता, कहते हैं ऊख लेवा दो। क्या कहते हैं? ऊख कहते हैं ना। हाँ, ऊख भी कहते हैं और ईख भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पौंडा। क्या कहेंगे? हाँ, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, पर्यावरण के अंदर, विश्व पर्यावरण के अंदर सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? बताइए। विश्व पर्यावरण के अंतर्गत सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? अरे बेटा, यही पुरस्कार दिया जाता है, पांडा। ये पौंडा लिखा हुआ है, मगर पांडा पुरस्कार दिया जाता है। किसके अंदर? पर्यावरण के अंदर। ये शब्द मुझे दिखा, मुझे याद आया कि शायद पूछ लूं। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पांडा पुरस्कार। ठीक है, पांडा पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप ध्यान में हमेशा सोचते रहा करो। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ सामने आती है ना, तो जैसे सामने दिखे वो क्लिक कर जाए कि नहीं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब अगला है गणेश। किसका है? गणेश। गणेश को क्या कहेंगे? गणपति कहते हैं ना, गणपति। और क्या कहेंगे? गजवदन। गजवदन इसलिए कहेंगे क्योंकि हाथी का इनके ऊपर वदन लगा हुआ, मतलब गर्दन लगी हुई है ना, तो गजवदन। और क्या कहेंगे? मूष का वाहन, मूषक वाहन, क्योंकि मूष की सवारी करते हैं, इसलिए क्या कहा गया? मूषक वाहन कहा गया। ठीक है, लिखते जाएंगे। लंबोदर। लंबोदर। अच्छा बताइए, लंबोदर में कौन सा समास है? कौन सा समास है? समास बताएंगे और बताएंगे कौन सा ये शब्द है। बताइए, समास तो कह रहे हैं बहुब्री है ना। ओहो, बहुब्री। और क्या बता रही हैं? कर्मधारय। बताइए क्या होगा? देखिए, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं जो इस दुनिया में अकेला है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्री समास का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्री। कर्मधारय नहीं है, ये क्या है? बहुब्री। और इसमें शब्द कौन सा है जो हमेशा तीसरे की ओर इशारा करता है? वो कौन सा शब्द होता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन होता है? योग रूढ़ होता है। ये कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। जैसे कह दिया जाए पंकज। बताइए, पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़ है, क्योंकि पंकज, पंकज अर्थात कमल, दूसरे की ओर इशारा कर रहा है ना, तो ये क्या है? ये भी योग रूढ़ है। अब पंक माने क्या होता है? कीचड़, कीचड़ में उगने वाला, अर्थात
कमल, इसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्लियर है, ये चीजें ध्यान दिया करो। फिर क्या कहते हैं, विनायक, क्या कहते हैं,